हमने ये 18 अध्यायों के ऊपर ये संक्षिप्त कोर्स शुरू किया। गीता प्रवेश। प्रवेश का अर्थ होता है किसी भी वस्तु में प्रारंभिक स्तर। तो हम केवल भगवत गीता के कुछ अध्यायों को हम समझ रहे हैं, जिससे हमारी रुचि भगवत गीता पढ़ने में आए। एक क्रमबद्ध रूप से एक समरी स्टडी हमको समझने के लिए मिले, जिससे कम से कम हम ये समझ सकें कि किस प्रकार धारावाहिक रूप से क्या फ्लो है भगवत गीता का, किस प्रकार अर्जुन ने प्रश्न पूछे हैं और किस तरह सिस्टमैटिकली भगवान भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो ये उसका मुख्य प्रयोजन है। अभी तक हमने 7 अध्याय पढ़ चुके हैं। हमने देखा किस प्रकार भगवत गीता के प्रारंभिक 6 अध्याय भगवत गीता की फाउंडेशन है, और ये फाउंडेशन के माध्यम से भगवान अर्जुन को शरीर से ऊपर अपनी चेतना आत्मा के स्तर पर लाने के लिए बोलते हैं। जो व्यक्ति अपनी चेतना को आत्मा के स्तर तक लाता है, फिर वो व्यक्ति कर्मयोग में संलग्न होता है। उस कर्म योग में स्थित होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, जो कि गुरु के माध्यम से हमको प्राप्त होती है। और जो इस ज्ञान और कर्म के माध्यम से भगवान को सेवा करने का प्रयास करता है, फिर तीसरे स्टेज, जो कि भक्ति या फिर योग की पूर्णता कहलाती है, 6वें अध्याय के अंत में हम देखते हैं। अब भक्ति करना है, समझ गए, सबसे श्रेष्ठ योग है भगवान की भक्ति करना। तो उस भक्ति को शुरुआत कैसे करा जाए? श्रवण के माध्यम से। इसलिए नवदा भक्ति जो हम भागवत में पढ़ते हैं, उसकी शुरुआत होती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो शुरुआत होती हमेशा श्रवण से। तो इसलिए भगवान 7म अध्याय की शुरुआत करते हैं श्रवण की महिमा से, कि किस प्रकार श्रवण करेंगे तो हम आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश कर पाएंगे। और भगवान अपना स्वयं का परिचय देते हैं। प्रकृति के 8 मुख्य वस्तुएं, जैसे कि पंच महाभूत, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, और सूक्ष्म 3 तत्व मन बुद्धि अहंकार, ये सब भगवान की भिन्न प्रकृति हैं। और इससे ऊपर भगवान की जीव शक्ति अर्थात आत्माएं हैं, जो शरीर को चलायमान रखती हैं, जो प्रकृति को चलायमान रखती हैं। तो ये सारी शक्तियां भगवान की हैं। और ये सब समझने के बाद व्यक्ति भगवान को समर्पण करता है। 4 तरह के सुकृतिन जो भगवान की शरण में आते हैं, और 4 तरह के दुष्कृतिन जो भगवान की शरण में नहीं आते। कल हमने देखा था मूढ़ा। मूढ़ा अर्थात जो अत्यधिक अपने भौतिक जीवन में व्यस्त हैं। नराधमा। नराधमा अर्थात जो भगवान के अस्तित्व को ही नकारते हैं। माया प्रतज्ञाना अर्थात जो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन वो शास्त्रों की गलत व्याख्या करते हैं। और आसुरम भावम आश्रिता जो भगवान से द्वेष करते हैं। ऐसे 4 लोग भगवान के आश्रय में नहीं आते। जो गलत कार्यों में दुष्कृतिना है, जो अवैध संबंध द्यूत क्रीड़ा मांसाहार और नशा इत्यादि गलत कार्यों में लगे हुए हैं, ऐसे लोग भगवान को जानने में बड़ी समस्या प्राप्त करते हैं। लेकिन जो सुकृतिन है, जिन्होंने अच्छे सतोगुण जीवन शैली जी है, या तो इस जीवन में या पूर्व जन्मों में, उस सुकृति के माध्यम से वो भगवान का आश्रय लेते हैं। 4 अवस्थाएं हो सकती हैं जिसके माध्यम से वो भगवान का आश्रय लेते हैं, जो कि है आर्त अर्थात परेशानी में, अर्थार्थी अर्थात कोई वस्तु की मनोकामना के लिए, और जिज्ञासु जिज्ञासा पूरी करने के लिए, और ज्ञानी जिन्होंने शास्त्रों का गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ऐसे 4 लोग भगवान के आश्रय में आते हैं। अंत में अर्जुन भगवान से श्रवण करता है कि कैसे भगवान ही समग्र सृष्टि के आदि दैव आदि भूत आदि आत्म इत्यादि सब के स्रोत हैं। 8वां अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। ये भगवत प्राप्ति क्यों नाम है? भगवत प्राप्ति अर्थात अब भगवान का ज्ञान हो गया। 7वां अध्याय क्या है? भगवत ज्ञान। तो भगवान का ज्ञान हो गया, तो अब भगवान को प्राप्त करने की मनोकामना व्यक्ति के अंदर आएगी सही। जैसे कोई वस्तु का विज्ञापन क्यों होता है? मान लो कोई आइसक्रीम का एडवर्टीजमेंट है या कोल्ड ड्रिंक का एडवर्टीजमेंट है, तो सामान्यतः व्यक्ति यही पूछेगा कि हमको यहाँ मिलेगी कहाँ। ये आइसक्रीम बहुत अच्छी है तो कौन सी दुकान में मिलेगी, या ये वस्तु बहुत अच्छी है तो कहाँ पर बिकती है। उसी तरह 7वां अध्याय हमने पढ़ा भगवत ज्ञान, अर्थात भगवान के विषय में हमने ज्ञान अर्जित किया।
अब भगवान को हम लोग प्राप्त कैसे करें, ये 8वें अध्याय में है। तो 8वें अध्याय को शुरू करने से पहले 7वें अध्याय का अंतिम वस्तु समझना बड़ा आवश्यक है। क्या है ये अंतिम? पहला हमने देखा था हियरिंग, एच फॉर हियरिंग, ई फॉर एवरीवेयर, कैसे भगवान सर्वत्र है, ए फॉर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, जो मैंने अभी अभी बताया, 4 तरह के सुकृतिन और दुष्कृतिन, और डी फॉर डेमिगॉड्स, किस प्रकार कामस्तेस्त ऋतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। भगवान बोल रहे हैं जो अबुद्धया है, जो बिल्कुल ही बुद्धि विहीन है, वो निराकार की उपासना करेंगे। जिनकी थोड़ी कम बुद्धि है वो देवताओं की उपासना करेंगे। और जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है वो मेरे आश्रम में आएंगे। यहाँ पर अन्यत्र जो देवता है ही नहीं, तथाकथित जो बाबा अपने आप को भगवान बताते हैं, ऐसे चमत्कारी बाबाओं की तो बात ही भगवान नहीं कर रहे हैं, वो तो लिस्ट के ही बाहर है। बात तो हो रही है निराकार और देवताओं तक को भगवान यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो फिर जो अन्यत्र सो कॉल्ड लोगों ने अवतार बना दिए हैं, उनकी तो बात यहाँ पर हो ही नहीं रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कैसे सप्तम अध्याय में बहुत विस्तृत रूप से भगवान के विषय में बताया गया। कैसे हर वस्तु के मुख्य वस्तु भगवान स्वयं है। जैसे कि जल के स्वाद और सूर्य चंद्रमा के प्रकाश, कैसे पुरुषों में पौरुष्य, बलवान का बल, तेज तपस्वियों का तप इत्यादि सब भगवान ही तो है। अब 8वां अध्याय आता है जिसका संस्कृत का नाम है तारक ब्रह्म योग। तारक ब्रह्म योग अर्थात भगवान तक कैसे पहुंचे, या भौतिक संसार से त्राण कैसे हो। तारक अर्थात होता है जो व्यक्ति का उद्धार कर दे। तो कैसे उद्धार हो, कैसे भगवत प्राप्ति हो, ये विषय वस्तु इस अध्याय में है। इसको समझने के लिए भगवत गीता के सप्तम अध्याय के लास्ट 2 श्लोक 29 और 30 ये समझना आवश्यक है। भगवत गीता लेकर के कौन कौन बैठे हैं यहाँ पर? भगवत गीता किस किस के साथ में है अभी? ओके, प्रफुल्ल प्रभु 29वां और 30वें श्लोक का अनुवाद पढ़िए, अनम्यूट कर लीजिए। 7वें अध्याय के 29 और 30 श्लोक का अनुवाद पढ़िए। जो जरा 29वें श्लोक का, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। 30वें का भी प्रभु पढ़ दूं। हाँ, जो जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू प्रभु। तो यहाँ पर कुछ विशेष शब्दों का इस्तेमाल भगवान ने किया 29 और 30 श्लोक में। जो शब्द यहाँ पर हमने लिख रखे हैं, एक ब्रह्म, दूसरा आध्यात्म, तीसरा कर्म, चौथा आदि भूतम आदि भूत, आदि दैव, आदि यज्ञ और प्रयाण काले। ये 7 शब्दों का इस्तेमाल भगवान ने पिछले अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में किया। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। तो 8वें अध्याय की शुरुआत होती है, अर्जुन भगवान से पूछते हैं ये 7 वस्तुएं हैं क्या? ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदि भूत क्या है, आदि दैव क्या है, आदि यज्ञ क्या है, और प्रयाण काले अर्थात अंतिम समय में जीव की क्या गति होती है। ये सब प्रश्न अर्जुन ने 8वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में पूछे हैं। इन्हीं के उत्तर स्वरूप ये 8वां अध्याय चलने वाला है। यहां तक क्लियर हुआ? ये 7 शब्द भगवान ने पिछले अध्याय में इस्तेमाल किए। अर्जुन इन्हीं 7 शब्द जो हैं इनकी व्याख्या सुनना चाहता है, और यही 8वें अध्याय के मूल सिद्धांत है। हम लोग देख लेते हैं, एक छोटा सा एक्रोनियम के माध्यम से इस अध्याय को हम याद रखेंगे। डेड, DEAD, डेड। क्योंकि प्रयाण काल की बात हो रही है, अंतिम समय की बात हो रही है, तो डेड शब्द याद रखना आसानी से याद रखा जा सकता है। D फॉर डाउट्स। सबसे पहले अर्जुन के प्रश्न। अर्जुन पूछ रहे हैं कि ये 7 जो आपने शब्द इस्तेमाल किए, इनकी व्याख्या थोड़ा कर दीजिए। ये पहले 4 श्लोकों में डाउट्स बताए हैं अर्जुन के। ई फॉर एंड ऑफ लाइफ, जीवन के अंत में, प्रयाण काल में, जब शरीर से आत्मा अलग हो जाएगी,
ऐसे समय पे क्या गति होती है, कौन कहाँ जाता है, क्या इसके कोई नियम है, किस प्रकार से व्यक्ति की अगला जीवन निर्धारित होता है, ये सारी बातें ई फॉर एंड ऑफ लाइफ यहाँ पर 5 से 8 श्लोकों में बताया गया है। उसके आगे ए, अटेनिंग द सुप्रीम। अच्छा, लोग भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं मृत्यु के बाद, ये चर्चा भगवान ने 9 से 22 नंबर श्लोक में की है। और लास्ट, डिवोशन, अर्थात भक्ति की क्या शक्ति है, भक्त लोगों की क्या गति होती है। जो इससे पहले वर्णन भगवान करेंगे वो सबके लिए करेंगे, कर्मियों के लिए करेंगे, ज्ञानियों के लिए करेंगे, लेकिन भक्तों के लिए क्या कोई विशेष रास्ता है या उनको भी इसी रास्ते से जाना पड़ता है, ये व्याख्या भगवान अंत में कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अर्जुन के डाउट से। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान को कि ये जो साथ साथ आपने भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया, उन शब्दों का मतलब क्या है। 7 में से 6 का उत्तर भगवान 2 श्लोकों में ही निपटा देते हैं। और 7वां प्रश्न जो अर्जुन का है कि प्रयाण काल, अंतिम काल में जीव की क्या गति होती है, उसके ऊपर फिर पूरा का पूरा अध्याय निर्धारित है। यहाँ पर प्रश्न आ रहा है ए फॉर क्या है। मैं दोबारा से यहाँ स्लाइड दिखा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डी फॉर डाउट, ई फॉर एंड ऑफ लाइफ, जीवन के अंत, ए फॉर अटेनिंग द सुप्रीम, भगवत प्राप्ति कैसे हो, और डी फॉर डिवोशन, डिवोटीज को, भक्तों को क्या गति मिलती है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, अर्जुन के 7 प्रश्नों में से 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान यहाँ दे रहे हैं। सर्वप्रथम, ब्रह्म क्या है। अब ये आपने कई साधु संतों को, महात्माओं को बोलते हुए सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म वास्तव में 2 प्रकार के होते हैं। एक जीव भी ब्रह्म है और एक पर ब्रह्म भगवान भी ब्रह्म है। अर्थात जैसे हमने कल एक उदाहरण दिया था, सोने की खदान होती है और सोने का एक कण भी होता है। सोने की खदान में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वही सोने के कण में भी होती हैं। तो उसी प्रकार से भगवान सच्चिदानंदमय है और हम भी सच्चिदानंदमय हैं। इसलिए हमें भी ब्रह्म बोला जाता है, क्योंकि हम भगवान के अंश ही तो हैं। इसलिए ब्रह्म का अर्थ दोनों जगह अलग अलग हो सकता है, जीव भी और ब्रह्म भी। संस्कृत में एक ही शब्द के कई मतलब होते हैं और अलग अलग श्लोकों के अनुसार, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अनुसार उनका अनुवाद होता है। इसीलिए कई बार कई लोग भगवत गीता को संस्कृत से जब अनुवाद करते हैं तो उल्टा पुल्टा अनुवाद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम, और उसके अनुसार जब वो अनुवाद करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ ब्रह्म के 2 अर्थ, जीव भी ब्रह्म है और भगवान भी ब्रह्म है। वो पर ब्रह्म है, हम सामान्य ब्रह्म है। जैसे हम बोलते हैं आत्मा, परमात्मा। आत्मा सामान्य है, परमात्मा सारी आत्माओं के स्रोत है। दूसरा है आध्यात्म क्या है। आध्यात्म मतलब, अब जब हम ये समझ गए कि हम आत्मा है, आत्मा के पास अब 2 विकल्प हैं। बहुत ध्यान से सुनना। आत्मा के पास अब 2 विकल्प हैं। एक, आत्मा भौतिक जीवन में लगी रहे, माया की सेवा करे, और दूसरा, आध्यात्मिक जीवन में लग जाए, भगवान की सेवा करे। तो जब जीवात्मा भगवान की सेवा करता है, जब जीव अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की भक्ति करता है, उसको बोला जाता है अध्यात्म। हम सामान्यतः चलित भाषा में बोलते भी हैं, ये बड़े आध्यात्मिक हैं, ये बड़े आध्यात्मवादी हैं, मतलब ये भक्त हैं। भगवान की जो सेवा करेगा अध्यात्म, और जो भगवान की सेवा ना करके केवल अपने शरीर के लिए कर्म करे, उसको बोलते हैं कर्म। तो ये समझ में आया, 2 विकल्प। आत्मा के पास या तो शरीर की सेवा करे, कर्म, और भगवान की सेवा करे, आध्यात्म। अब आ जाते हैं आदिभूत। आदिभूत मतलब भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति को आदिभूत बोलते हैं। आदि दैव अर्थात जो अलग अलग प्रकृति की शक्तियां हैं भगवान की, देवतागण इत्यादि आदि दैव कहलाते हैं। और आदि यज्ञ अर्थात सारे यज्ञों के भोक्ता। 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक हमने देखा था, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान सारे यज्ञों के भोक्ता है, इसलिए उनको बोला जाता है आदि यज्ञ। मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं। ब्रह्म अर्थात जीव, ब्रह्म अर्थात पर ब्रह्म भी होता है, कई कई जगह पर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अनुवाद। अब जीव के पास 2 विकल्प हैं, या तो वो अपनी सेवा करे शरीर की, तो वो कर्म कहलाएगा, और अगर वो भगवान की सेवा करे तो वो आध्यात्म कहलाएगा। यह क्रिया एक ही हो सकती है, लेकिन मानसिक चेतना के अनुसार अलग अलग गति हो जाएगी।
जैसे दुर्योधन का युद्ध कर्म है, अर्जुन का युद्ध आध्यात्म है, ये उसका अंतर है। और आदि भूत मतलब भौतिक प्रकृति, आदि देव मतलब देवतागण, आदि यज्ञ मतलब भगवान स्वयं, जो यज्ञों के भोक्ता हैं। तो यहाँ पर उसी का विश्लेषण किया गया है। आध्यात्म क्या है? जीव का जब सामान्य रूप से भगवान के प्रति रुझान हो जाता है, जीव जब भगवान की सेवा में संलग्न हो जाता है, आध्यात्म होता है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म अर्थात जो अविनाशी हो, जो सनातन हो, वो ब्रह्म है। ऐसे सनातन जीव भी सनातन है, और ऐसे जीवात्माओं के स्रोत भगवान भी सनातन है। कर्म क्या है? कर्म है जब भौतिक चेतना में पड़ के हम भौतिक संसार में अलग अलग शरीरों में भौतिक इंद्रिय तृप्ति करते हैं, तो ये कर्म कहलाता है। हमारा खाना पीना सोना, परिवार बढ़ाना, ये सारी वस्तुएं वास्तव में कर्म कहलाती हैं। ये हम विस्तृत रूप से पहले देख चुके हैं। आदिभूत क्या है? आदिभूत अर्थात भौतिक प्रकृति। जैसे हमारी प्रकृति में हम परिवर्तन देखते हैं, शरीर हमारा जन्म लेता है, विकास होता है, उसका पालन होता है, संतानों की उत्पत्ति होती है, फिर धीरे धीरे बूढ़ा होता है और मर जाता है। तो इस तरह से आदिभूत प्रकृति अपने काम करती है। आदि दैव अर्थात अलग अलग देवतागण, या फिर भगवान का विश्व रूप, जिसमें सारा विश्व समाहित है। 11वें अध्याय में हम इसको विस्तार से देखेंगे। और आदि यज्ञ क्या है? यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया गया है। आ, नील सिहोटिया, ओके, बच्चे हैं। मोना जी, आप पढ़ना चाहेंगी अनम्यूट करके? अनम्यूट कर लीजिए। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभीष्ट स्वर्ग लोगों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे वह वीर्य में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता है और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावना अमृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। हाँ, तो यहाँ पर बताया गया है कैसे जीव बार बार अलग अलग शरीरों को धारण करता है, फिर अपने यज्ञ इत्यादि कर्म करता है, और फिर उन यज्ञों से वर्षा होती है, उस वर्षा के माध्यम से फिर और जीव आते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रम बार बार चलता रहता है। लेकिन जब वही कर्म वो भगवान के लिए करने लगता है, तो वो कर्म का साइकिल बंद हो जाता है। मीनाक्षी पुनस्य जी, अनम्यूट करके पढ़िए। अनम्यूट का ऑप्शन है। कृष्ण भावनामृत के सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक से नियामक है। आगे नियामक पढ़िए। है। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावान भवति व्यक्ति कृष्ण को वो कभी भूला नहीं पाता। अतएव वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार जो ये सारे तत्वों को समझता है कि मैं जीव हूँ, मेरे पास दो विकल्प हैं, या तो मैं कर्म करूं या मैं अध्यात्म करूं अर्थात भगवान की सेवा करूं। और यदि मैं भगवान की सेवा करूंगा तो यज्ञ के फेर से मुक्त होकर के भगवान का आश्रय ले लूंगा। इसलिए इसमें दूसरा खंड जो है वो है एंड ऑफ लाइफ। 5वें से 8वें श्लोक तक, आठवें आठवें अध्याय के बताया जा रहा है कि जीवन के अंत में क्या होता है। अर्जुन पूछता है कि प्रयाण काले, हे भगवान, अंत समय में कैसे व्यक्ति आप तक पहुंचता है? ये प्रश्न का थोड़ा उत्तर दे दीजिए। उसी का उत्तर भगवान अब आगे देने वाले हैं। शॉर्ट वीडियो हम लोग देखते हैं।
Okay. So, what's through this door? Where do we go? Is it nothing? तो ये वीडियो समझ में आई आप लोगों को? हम लोग अलग अलग कमरे से अभी निकल जा रहे हैं। कोई का अभी अभी जन्म हुआ है, कोई अभी अपने बाल्यकाल में है, कोई अभी अपनी युवावस्था में है, कोई अभी अपने बुढ़ापे में है, कोई एकदम जर्जर हो गया है, रोगग्रस्त है, अपनी मरण शैया पर है। तो क्या मृत्यु के बाद कुछ नहीं है? क्या मृत्यु के बाद हमारी गति क्या होगी? भगवान बड़े सरल शब्दों में बता रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं, पांचवा श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। हम हर अध्याय में आपको कुछ श्लोक नोट करने के लिए बोल रहे हैं। 8वें अध्याय का ये पांचवा श्लोक आप नोट कर सकते हैं। इसको याद भी रखना चाहिए। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशया। भगवान बोल रहे हैं, अंत काले, जब व्यक्ति की मृत्यु का समय हो, च मामेव, वो मुझे, एव अर्थात केवल मुझे, स्मरण स्मरण यदि करे, मुक्त्वा कलेवरम, कलेवर मतलब होता है शरीर, शरीर छोड़ते समय अगर वो भगवान को स्मरण करे, एकमात्र भगवान को स्मरण करे, तो वो पुनः भौतिक शरीर को प्राप्त नहीं करेगा। यह प्रयाति सा मद भावम, वो मेरे भाव को स्वीकार करेगा, अर्थात सच्चिदानंदमय हो जाएगा। याति, इस चीज में, नास्ति नहीं है, यत्र संशया, लेश मात्र भी इसमें संशय नहीं है कि अगर मृत्यु के समय कोई भगवान को स्मरण करेगा तो कभी भी उसे भौतिक शरीर में नहीं आना पड़ेगा, वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। उदाहरण क्या है? भागवत में बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है अजामिल का। ये अजामिल का उदाहरण लोगों को बड़ा पसंद आता है। लोग बोलते हैं अजामिल बढ़िया है, पूरा जिंदगी पाप प्राप जो करना है करो, अंत में भगवान को प्राप्त कर लो। लेकिन अजामिल अंतिम समय में भगवान को आ, कोई संयोगवश याद कर लिया। सबके साथ ऐसी गति नहीं होती है। सबके साथ जब यमदूत लेकर के लेने के लिए आते हैं तो व्यक्ति की बड़ी दुर्गति होती है। यहाँ पर हम देखेंगे अजामिल किस तरह डर गया, और डरने के कारण उसने भगवान का नाम ले लिया अपने पुत्र को बुलाने के बहाने से, और उसी क्षण भगवान के दूत आकर के उसकी रक्षा करते हैं। Narayan! Narayan! Oh, Narayan! Stop! Leave this man alone. Who are you that dares to challenge us? For we are the Yamadutas. तो ये यमदूत उसको लेने के लिए आए थे। बड़े भयानक इसमें दिख रहे हैं, और भी ज्यादा भयानक असलियत में दिखते हैं। तो ये यमदूत को विष्णुदूत रोक देते हैं, क्योंकि उस अजामिल ने भगवान को अंतिम समय में स्मरण किया। अब मेरा प्रश्न ये है, जो लोग हैंड रेस कर सकते हैं फटाफट हैंड रेस कर लो, कि अगर केवल अंतिम समय में भगवान को स्मरण करने से काम चल जाता है, तो जीवन भर भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? माला करने की जरूरत ही क्या है? जीवन भर जो करना है दम मारो दम करो, और आखिरी में भगवान को स्मरण करके बस भगवान के धाम चले जाओ। इसमें क्या दिक्कत है? कौन उत्तर देना चाहते हैं? देखते हैं। ओके, बहुत सारे हाथ एकदम खड़े हो गए हैं। किसको मौका दें, किसको मौका दें? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो यहाँ पर। ओके, अनुदित अग्रवाल जी, अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी, जैसा हम जीवन भर अभ्यास करते हैं वही हमारे आखिरी समय में हमारे को याद रहेगा, ऐसा वेरी मैंने गुड, सुना है, पढ़ा है। वेरी गुड। तो जैसा अभ्यास तो हमारा जीवन भर रहेगा, वैसे ही तो अंतिम समय में आएगा, हमारे चिंतन में आएगा। वेरी गुड।
मित्तल मित्तल देसाई, अनम्यूट कीजिए, आपका कुछ अलग पॉइंट है? नहीं, यही है जो हम पूरी पहले से ही हम अभ्यास करेंगे तो अंत समय में हमें याद आएगा, नहीं तो फिर उस टाइम हमें व्याधि होगी और उसमें हम डर के मारे कुछ कर नहीं सकते कुछ भी। वेरी गुड। जैसे सामान्यतः बहुत अच्छा, बहुत लोगों ने हैंड रेस किया, मैं जानता हूँ आप सबके उत्तर इसी प्रकार से होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे जब हमें चोट लगती है तो सबसे पहले क्या होता है, वो चोट में मम्मी का नाम याद आता है। क्यों? क्योंकि बचपन से जब भी कठिनाई हुई मम्मी की याद आती है, जब भी कठिनाई हुई मम्मी आकर के मदद करती है। तो इसलिए अभ्यास के कारण क्या हुआ, अब जब भी चोट लगती है या जब भी कोई दिक्कत आती है, मम्मी भले ही मीलों दूर हो लेकिन मम्मी का नाम निकलता है, क्योंकि अभ्यास हुआ है। उसी तरह जो लोग पैसे के प्रति आसक्त हैं, धन के प्रति आसक्त हैं, वो बीमार भी हो जाते हैं तो उनके मन में यही चलता रहता है, अरे मेरा गल्ला कितने का हो रहा है, मेरा धन कितना है, मेरी एफडी कहाँ है, मेरे व्यापार का क्या हो रहा है, क्योंकि वो इतने समय का अभ्यास उनको हो गया है। उसी प्रकार से जो लोग पूरा जीवन भगवान के चिंतन करते हैं, उन्हीं के लिए सब संभव है भगवान को स्मरण करना। अगर पूर्व अभ्यास ना हो तो भगवान को स्मरण करना बड़ा असंभव है। कल हमने गजेंद्र की कथा सुनी थी कि किस प्रकार गजेंद्र ने, क्रोकोडाइल ने, जब मगरमच्छ ने उसके ऊपर आक्रमण किया तो उस समय पर गजेंद्र ने भगवान को स्मरण किया। और इसका इतिहास है, क्योंकि पूर्व जन्म में ये गजेंद्र एक राजा था और ये राजा इंद्रद्युम्न भगवान का बड़ा भक्त था। ये पूर्व जन्म का अभ्यास था भगवान को स्मरण करने का, जो अगले जन्म में काम में आ गया। तो इसीलिए अगर हम कोई भी प्रयास अपने जीवन में करते हैं भगवान को स्मरण करने के लिए, तभी अंत समय में संभव होगा कि हम भगवान को स्मरण कर सके, नहीं तो वो स्मरण करना बहुत बहुत कठिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से गजेंद्र का उद्धार भगवान ने किया और फिर भगवान अपने भक्तों को गति देते हैं वैकुंठ धाम की। किस प्रकार से ये भौतिक जगत, जहां पर पग पग पर समस्याएं हैं, जहां पर हर व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, जहां पर हर व्यक्ति बूढ़ा होकर के मरता है, ऐसे स्थान को छोड़ करके जो लोग भगवान को स्मरण करते हैं वो कहाँ जाते हैं? भगवान के धाम में जाते हैं, जहां पर किसी भी प्रकार के कष्ट, मोह, शोक इत्यादि नहीं होते। कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम्। कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। मातः समस्त जगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्री स्वामी निःश्रित जनप्रिय दानशीले श्री वेंकटेश दयिते तव सुप्रभातम्। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे एक विमान में बैठ करके भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में लाते हैं, जहाँ सदैव भगवान अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं। अब किस आधार पर ये आत्मा को अगला शरीर मिलता है, कैसे निर्धारित होता है कि व्यक्ति इस भौतिक संसार में आएगा कि भगवान के धाम में जाएगा, ये तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया पिछले श्लोक में कि जो मुझे स्मरण करेगा मेरे धाम में आएगा, जो अन्यत्र वस्तुओं को स्मरण करेगा वो इसी इसी लोक में रह जाएगा, भौतिक संसार में रह जाएगा। लेकिन भौतिक संसार में भी व्यक्ति को कौन सा शरीर मिलेगा, इसका निर्णय होता है उसकी चेतना के ऊपर, कि अंतिम समय में उसकी चेतना क्या है। बहुत सुंदर रूप से भगवान बता रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते अंत कलेवरम तमस्त एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। शरीर त्याग करते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। मैं सामान्यतः एक उदाहरण देता हूँ कि पहले जमाने में एक फोटोग्राफी जब होती थी, पूरा परिवार खड़ा होता था और एक रील वाले कैमरे मैन को बुलाते थे।
क्योंकि पहले तो ये डिजिटल कैमरा नहीं होते थे, मोबाइल फोन में भी कैमरा नहीं था, तो रील वाले कैमरा को बुलाते थे। और वो व्यक्ति बड़ा सबको बिठाता था, कौन आगे बैठेगा कौन पीछे बैठेगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन करता था, क्योंकि रील भी सीमित होती है तो वेस्ट भी नहीं करी जाती। और फिर वो एकदम क्लिक लेने के लिए तैयार होता है, और जैसे ही क्लिक लेने वाला है, मान लो आपकी नाक में एक मक्खी घुस जाती है, तो जैसे ही आपकी नाक में मक्खी घुसेगी तो क्या होगा, आपका मुंह बिगड़ जाएगा, और वही फोटो में आपका बिगड़ा हुआ मुंह आ जाएगा। उसी तरह से हम मृत्यु के समय पे जो भाव रखते हैं उसका फोटो ले लिया जाता है, और वही भाव के अनुसार अगला जीवन हमको प्राप्त होता है। ये फोटो कौन लेता है? ये फोटो लेते हैं चित्रगुप्त, इसलिए उनका नाम है चित्रगुप्त। गुप्त अर्थात छुप करके, चित्र मतलब फोटो लेते हैं। चित्रगुप्त हैं यमराज के अकाउंटेंट। तो वही सारा हिसाब रखते हैं कि अंत काल में व्यक्ति की क्या चेतना है, उसके अनुसार फिर उसको अगली गति मिलती है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जीवन में किए हुए सारे कर्म मिट जाएंगे, नहीं। अगर भगवान को स्मरण करेगा अंत काल में, तो भगवत धाम चला जाएगा, उसके कर्मों का हिसाब वहीं पर खत्म। लेकिन अगर भौतिक संसार में ही रहेगा, तो उसको अगला जन्म मिलेगा उसकी मृत्यु के आधार पर, और उस जन्म में क्या क्या डिटेल्स होंगी। अब कुत्ता बनेगा तो लंगड़ा कुत्ता बनेगा कि प्राइम मिनिस्टर का कुत्ता बनेगा, ये डिटेल्स निर्धारित होंगी उसके जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार। तो इस प्रकार से भावना के अनुसार शरीर, और शरीर के डिटेल्स उस जीवन में किए हुए कर्मों के अनुसार। इसलिए अंत समय में भगवान को स्मरण यदि करना है, तो फिर अभ्यास होना चाहिए। प्रतिदिन हम अच्छी आदतें अपनी रखेंगे, सद्गुणी दिनचर्या रखेंगे, भगवान को स्मरण करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का जप करेंगे, तो हमारी चेतना धीरे 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 इतनी तैयार हो जाएगी कि अंत समय में हम भगवान को स्मरण कर सके। अब कई लोग बोलेंगे, भाई अभी से क्यों बता रहे हो, हमें तो बहुत जीना है अभी, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करता है, जब जीना है बरसों। बहुत साल है हमारे, तो हमको बहुत साल जीना है, तो अभी क्यों बता रहे हो ये सब? इसलिए बता रहे हैं कि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। आपको थोड़ी 2-4 वीडियोस दिखाते हैं। ये एक एंकर है जो जो यहाँ पर न्यूज बोल रही है, लेकिन व्यूज न्यूज बोलते बोलते कैमरा के सामने, लाइव कैमरा के सामने उसकी मृत्यु हो जाती है। एक पॉलिटिशियन है जो अपनी स्पीच देते देते मर गए, और यहाँ पर एक और आप देखिए। हुए ब्रिज के रेलिंग के दूसरी ओर जा गिरी और दूसरी लड़की को पता भी नहीं चला। यहाँ तक कि हादसा होने के बाद भी उसके समझ में कुछ नहीं आया कि उसकी दोस्त कहाँ गई। दोस्तों, रोड पर चलते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, सावधान रहे हुए। ये 2 लड़कियां थी, साथ में चल रही हैं, मोबाइल चला रही हैं। एक लड़की को एक गाड़ी ने ठोक दिया, वो ब्रिज के नीचे जाके गिर गई, मर गई। दूसरी लड़की को कुछ समझ सूझ ही नहीं पड़ रही, वो अपना मोबाइल चला रही है, मस्त लगी हुई है। तो मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है कि मृत्यु कब आएगी, इसलिए हरदम तैयार रहना चाहिए। जैसे स्कूल में कई बार टीचर सरप्राइज टेस्ट लेती थी कि बच्चों को कितना समझ में आया अभी तक, उसका एग्जाम कभी भी ले लिया जाए। उसी प्रकार से भगवान हमारा सरप्राइज टेस्ट लेते हैं कि हमारे जीवन की मानसिकता किस दशा में है, और उस दशा में ही हमें अगला जीवन प्राप्त होगा। कोई बड़ा कामुक व्यक्ति है, कामी व्यक्ति है, तो वो पशु बन करके अगले जीवन में आता है। कोई बड़ा ही आलसी है, एकदम एलेक्सा ये कर दो, एलेक्सा वो कर दो, रिमोट लगा रखे हैं पर्दा खोलने के लिए भी, हर चीज के लिए, तो वो व्यक्ति फिर पोलर बियर बनता है। देखो मस्त यहाँ कैसे रेंग रहा है बर्फ के ऊपर। कोई बड़ा ईर्ष्यालु व्यक्ति है, तो फिर वो सांप बनता है। कोई बहुत अपना अंग प्रदर्शन करना चाहता है, नग्न घूमना चाहता है, तो पेड़ बनता है कि ठीक है भाई, आपको नग्न खड़े होने का शौक है, तो आप नग्न ही रहिए। और कोई व्यक्ति बड़ा मांसाहार करना चाहता है, तो उसको फिर उस प्रकार मांसाहारी पशु बनने का भी मौका मिलता है। तो जिस प्रकार का भाव हमारा इस जीवन में होगा, अंतकाल के समय में वही स्मरण होगा, और उसी के आधार पर हमको अगला जीवन प्राप्त होगा। जागृति माता जी, आप अनम्यूट करके पढ़ सकती हैं ये कोटेशन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अंतकाले मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित
होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय सहायता मिलेगी। हरे कृष्ण प्रभु। इसलिए अंत काल में बड़ा याद रखना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपनी चेतना को रख रहे हैं, क्या हमारी मानसिकता है। इसका ज्वलंत उदाहरण है भरत महाराज। भरत महाराज जो इतने चक्रवर्ती सम्राट थे, सब कुछ छोड़ करके वानप्रस्थ लिए, वन में आए, भगवान की भक्ति में लग गए, लेकिन अंत काल में एक हिरण के प्रति आसक्त हो गए और उस हिरण के चिंतन करते करते उन्हें देह त्याग किया, तो अगले जन्म में हिरण बन गए। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। देवदत्त प्रभु आप पढ़िए अनम्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु जी। भरत महाराज को मृत्यु के समय एक हिरण की याद आई और वे हिरण बन गए। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने पूर्व जन्म के कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन निर्धारित होता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण होने की संभावना है। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। भगवत गीता 8.6। हरे कृष्ण प्रभु। तो हमने ये उदाहरण पहले भी बताया था, गीगो प्रिंसिपल, गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो जैसे संस्कार, जैसे मनोवृत्तियां हम पूरे जीवन में अपने मन को डाल रहे हैं, वही अंतिम समय में स्मरण होगा। इसलिए भगवान का स्मरण करने के लिए कोई भी व्यक्ति भगवान को स्मरण कर सकता है, अगर वो जीवन में उस तरह अभ्यास करे। प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, यदि कोई दिव्य भाव से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है, तो उसका अगला शरीर आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय में अपने स्वभाव को सफलता पूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वश्रेष्ठ विधि है। भगवान इसीलिए अर्जुन को 7वें श्लोक में बता रहे हैं, अर्जुन युद्ध तो तुम्हें करना है, कर्म तो तुम्हें करना है, लेकिन मुझे स्मरण करके करना। मुझे यदि भूल जाओगे और इस युद्ध में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो तुम्हारा अगला जीवन की गारंटी मेरी नहीं है। लेकिन अपने कर्म करते करते यदि मुझे स्मरण रखोगे, मां मनुस्मर युद्ध च, अगर मुझे स्मरण रखोगे, तो तुम्हारे किए गए सारे कर्म मेरे ऊपर एक भक्ति के रूप से न्यौछावर हो जाएंगे, मेरे ऊपर एक भक्ति के रूप से अर्पित हो जाएंगे। कौन पढ़ेंगे? जानवी बंसल जी अनम्यूट करके पढ़िए। जी प्रभु जी, एक मिनट। अतएव है अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हरे कृष्ण। तो भगवान को सेवा करने के माध्यम से हम भगवान तक पहुंचते हैं। अब सेवा का मतलब ये नहीं है केवल भगवान के मंदिर में ही हम दिन भर पड़े रहें, नहीं। अपने कर्मों को ही जब भगवान के उद्देश्य को करके करेंगे, तो वही सेवा बन जाएगा। जैसे जब इस्कॉन का मंदिर वृंदावन में बन रहा था, तो एक सन्यासी थे सुरभि स्वामी, उनको हमारे श्रील प्रभुपाद ने, संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद ने सीमेंट बैग इत्यादि कंस्ट्रक्शन करने का सेवा दायित्व दिया। अब वो सीमेंट के बैग गिनते, लोहे के सरिये गिनते, ये सारे काम करते। तो एक दिन उनके मन में आया, अरे मैं वृंदावन में आया राधा रानी का स्मरण करने के लिए, ये कहाँ सीमेंट की बोरियां गिनने लगा हूँ। तो उन्हें प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद देखिए, आपने मुझे वृंदावन में वास दिया, लेकिन मैं तो सीमेंट की बोरी गिन रहा हूँ। प्रभुपाद उनको बोलते हैं, माँ मनुस्मरा युद्ध चा, यही तुम्हारा राधा रानी का चिंतन है। सेवा हाथ में चलती रहे और साथ में भगवान का चिंतन चलता रहे। ये अभ्यास हमको करना है।
और ये अभ्यास तभी सार्थक होता है जब हम इसका बहुत बहुत गंभीरता से पालन करें। जब हम प्रतिदिन सुबह उठ के भगवान का नाम जप करते हैं, तो वो नाम जप हमको शक्ति देता है दिन भर भगवान को स्मरण करने के लिए। नहीं तो वो स्मरण अपने आप नहीं होता। भौतिक संसार में भगवान को स्मरण करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि अभ्यास करो, अभ्यास योग युक्तेना चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। अर्जुन, इसी का तो तुमको अभ्यास करना है। जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वे मुझको अवश्य प्राप्त होता है। तो सेवा चलती रहे, अपने कर्म चलते रहे, और भगवान का स्मरण नाम जप के माध्यम से, भगवद गीता पढ़ने के माध्यम से और हमेशा स्मरण करने के माध्यम से हम लोग भगवान के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। विष्णु जी अनम्यूट करके पढ़िए ये कोटेशन। मन चंचल है, अतः यह आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्रायः उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। भगवत गीता 8.8 के तात्पर्य। जैसे एक तितली जब कीड़े के रूप में होती है, हमेशा चिंतन करती है कि मैं बाहर निकलूंगी, इस प्रकार से उड़ूंगी, और वो तितली का आकार लेती है। उसी प्रकार भगवान का चिंतन करते करते जीव भगवान के धाम पहुंच जाता है, भगवान की नित्य सेवा करता है, वहां पर आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करता है। तुषार जी अनम्यूट करके पढ़िए इस कोटेशन को। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्य को त्याग दे। मनुष्य अपने करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करते रहे करे और कृष्ण का चिंतन करते रहे। इससे मनुष्य भौतिक करने से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रत्यक्त कर देगा। कृष्ण का नाम जप करते से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बार भी भगवान कर्म त्याग करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। कर्म करिए, लेकिन साथ साथ में भगवान के नाम का जप, भगवान का चिंतन, भगवान की भक्ति अगर साथ में चलती रहेगी, वही कर्म शुद्ध हो जाएंगे। तो इस प्रकार से व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने की उत्सुकता रखता है। अब तीसरा यहाँ पर बताया गया है कि भगवत प्राप्ति हो कैसे। ठीक है, हमने चिंतन किया, जैसा हमारा भाव मृत्यु के समय होगा वैसे हमको गति मिलेगी, लेकिन उस भाव तक पहुंचने के तरीके क्या क्या है, भगवान 2 तरीके बता रहे हैं। अभी ध्यान से समझना। मान लो कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि यहाँ से भोपाल जाने का रास्ता क्या है, उज्जैन से भोपाल जाने का रास्ता क्या है। एक तो आप उसको बताते हो कि ठीक है ये हाईवे है, यहाँ से आप सीधे 3-3.5 घंटे में भोपाल पहुंच सकते हो। दूसरा आप उसको बताते हो, लेकिन दूसरा विकल्प भी है, आप उल्टी दिशा में चलिए, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाइए और आप भोपाल पहुंच जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहला विकल्प आपको चूज करना है, दूसरा नहीं करना है। कोई व्यक्ति जब दूसरा रास्ता कठिन बताता है, इसका मतलब क्या है? वो पहले मार्ग पर ज्यादा बल देना चाहता है। अब भगवान यहाँ पर 2 मार्ग बताने वाले हैं, एक अष्टांग योग का मार्ग और दूसरा भक्ति का मार्ग। दोनों मार्ग से क्या क्या गंतव्य होते हैं और दोनों मार्ग में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और दोनों मार्ग में क्या क्या समस्याएं हैं, ये भगवान स्वयं बताते हैं। अष्टांग योग के माध्यम से व्यक्ति अपने चक्रों को जागृत करता है। 6 चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, कुंडली चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र। और इन चक्रों में वो ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर बढ़ाता है। 6 चक्रों से होते हुए 7वां सहस्त्र चक्र में वो सारी ऊर्जा को लेकर के आ जाता है। इस समय पर उसको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, किसी भी प्रकार की आसक्ति या द्वेष से मुक्त रहना और किसी के साथ भी वाद विवाद ना करना और केवल विशुद्ध भाव से ब्रह्म के ऊपर अपना स्थान केंद्रित करना होता है। और ऐसे व्यक्ति को भगवत प्राप्ति होती है ब्रह्म ज्योति के माध्यम से।
यहां तक समझ में आया? ये चक्र को जागृत करना बड़ा कठिन है। एक एक चक्र को अष्टांग योग के माध्यम से जागृत किया जाता है। अर्जुन ये सुन करके घबरा गया। अर्जुन बोलता है, अभी कहाँ के चक्कर में, चक्र चक्र जागृत करने के चक्कर में हमको लगा रहे हो? भगवान ने बोला, चिंता मत करो, इसमें आपको नहीं लगा रहे। आपको हम केवल ये बता रहे हैं कि ये मार्ग बड़ा कठिन है, सरल मार्ग अपनाओ। सरल मार्ग क्या है? एकदम 13वें श्लोक में षड चक्र के बारे में बात करते करते 14वें श्लोक में भगवान फिर भक्ति का गुणगान करने लगे। कि भगवान सोच रहे हैं कहीं ये कंफ्यूज ना हो जाए, अर्जुन इधर उधर ना भटक जाए। भक्ति के मार्ग की श्रेष्ठता फिर बताने लगे। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। भगवान बोल रहे हैं, देखो षड चक्रों को जागृत करना बड़ा कठिन है अर्जुन। वो षड चक्रों को जागृत कोई कर पाए नहीं कर पाए गारंटी नहीं है, लेकिन सुलभ अर्थात बड़ी आसानी से अगर तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो अनन्य चेतसा सततम मेरी भक्ति में संलग्न हो जाओ। हमेशा अगर मेरी भक्ति में संलग्न रहोगे तो कभी भी तुम मेरे पथ से विच्युत ना होगे, और मुझे तुम बड़ी आसानी से, सुलभम बड़ी आसानी से प्राप्त कर जाओगे। हरि स्पर्श प्रभु पढ़िए अनम्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु जी। सततम का अर्थ है कहीं भी और किसी भी समय। ठीक जैसे मेरा घर वृंदावन में है, वह कृष्ण का स्थान है। अभी मैं आपके स्थान अमेरिका में हूँ। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं वृंदावन से बाहर आ गया, क्योंकि मैं सदैव कृष्ण का ही चिंतन करता हूँ, इसलिए मैं सदैव भारत या वृंदावन में ही रहता हूँ। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, कोई भगवान का भक्त किसी भी परिस्थिति में हो, बाह्य दृष्टि से किसी भी देश में हो, काल में हो, शरीर में हो, अगर वो भगवान का स्मरण सततम करता है, अर्थात सततम मतलब अविरत हमेशा करता रहता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा भगवान के साथ जुड़ा रहता है। वो व्यक्ति कभी भी भगवान से दूर नहीं होता। तो यहाँ अनन्य भक्ति के बारे में भगवान बता रहे हैं। अनन्य मतलब अन्य, अन्य अर्थात बाकी। अनन्य मतलब और किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए, और किसी हेतु से नहीं होना चाहिए। भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित भक्त जब होता है, उस भक्ति को बोला जाता है शुद्ध भक्ति। और वो भक्ति कैसी है? अविचलित हो, शुद्ध भक्ति से हो, पूर्णतः निमग्न हो, अनन्य भाव से हो। ये नहीं कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, नहीं, अनन्य भाव से हो। और बिना विचलित हुए भक्ति के साथ सकाम कर्मों का त्याग करते हुए, ज्ञान का त्याग करते हुए जब कोई भक्ति में संलग्न होता है, तस्याहम सुलभः पार्थ, ऐसे व्यक्ति को पार्थ अर्जुन मैं बड़ी आसानी से मिल जाता हूँ। जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। ये भगवान का आश्वासन है अपने भक्तों के लिए। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमाम गतः। भगवान बोलते हैं, जो लोग मेरी भक्ति नहीं करते वो कहाँ रहते हैं? दुखालय में। ये भौतिक संसार को भगवान ने एक बड़ा सुंदर नाम दिया है, दुखालय। जैसे विद्यालय होता है, विद्यालय मतलब जहाँ विद्या मिलती है। जहाँ हिम है अर्थात बर्फ है, उसको हम बोलते हैं हिमालय। जहां पर दुख ही दुख है, उसको हम बोलते हैं दुखालय। और इसीलिए भगवान बोलते हैं कि अगर कोई इस दुखालय में रहना चाहता है तो मेरी भक्ति ना करे, वो उसका विकल्प है। लेकिन अगर कोई इस दुखालय से मुक्त होना चाहता है तो फिर वो मेरी अनन्य भक्ति में लग जाए। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, जो मेरी भक्ति में संलग्न होगा उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इस भौतिक संसार में वो पुनः नहीं आएगा, मेरे धाम को प्राप्त करके समसिद्धिम परमाम गतिम, मेरे धाम को प्राप्त करेगा। अब कोई पूछ सकता है अंतर क्या है? आपके धाम में और भौतिक संसार में अंतर क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंस भी बताओ। तो प्रोडक्ट डिफरेंस बताने के लिए भगवान आगे 16 से 19 श्लोकों में भौतिक संसार का वर्णन कर रहे हैं, और 20 से 22 नंबर श्लोक में आध्यात्मिक संसार का मतलब वर्णन कर रहे हैं। देखो, जब आपको प्रोडक्ट अपना बेचना है ना, तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट दूसरों से बेहतर क्यों है। जैसे वो विज्ञापन आता है ना कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, मतलब बाकी टूथपेस्ट बेकार है।
तो आपको दूसरे प्रोडक्ट से जब तक कंपैरिजन नहीं होगा तो समझ में कैसे आएगा कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर भगवान भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार के बीच का कंपैरिजन बता रहे हैं कि कैसे आध्यात्मिक संसार भगवान का अलौकिक है और कैसे भौतिक संसार दुखों का सागर है। भगवान सबसे पहले बताते हैं भौतिक संसार के बारे में। लोग सोचते हैं हम स्वर्गवास कर लें, हम अलग अलग उच्च लोकों में चले जाएंगे तो हम बहुत बड़े सुखी हो जाएंगे। भगवान बोलते हैं भूल जाओ। आ ब्रह्मा भुवर्ना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान बोलते हैं ब्रह्मा जी बन जाओ, चाहे कीड़े मकोड़े बन जाओ, ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे जो भौतिक लोक हैं, सारे के सारे जो भौतिक शरीर हैं, वो सारे के सारे दुख देने वाले ही हैं। इसीलिए अर्जुन किसी भी ग्रह पे जाओगे, किसी भी जोनि में जाओगे, ब्रह्मा तक बन जाओगे तो दुख ही, कष्ट क्लेश ही प्राप्त करोगे। अब भगवान ने ब्रह्मा को पकड़ लिया, क्योंकि भौतिक संसार में सबसे बड़ा जीव कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा सबसे बड़े जीव हैं, सबसे प्रथम जीव हैं, सबसे लंबी आयु ब्रह्मा की है। तो भगवान यदि ब्रह्मा के जीवन में ही समस्या बता दें, इसका मतलब ब्रह्मा से नीचे वाले सबके लिए समस्या है। मान लो किसी डिपार्टमेंट में जो सबसे बड़ा अधिकारी है वही पकड़ा हो जाए रिश्वत लेता हुआ, तो नीचे के तो सारे पकड़े होंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मा जी के ऊपर ही भगवान बता रहे हैं कि तुम्हें लगता है ब्रह्मा जी बड़े सुखी हैं, ठीक है, ब्रह्मा की आयु के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान ब्रह्मा की आयु के बारे में बता रहे हैं। देखो, एक कलयुग, अब ये थोड़ा मैथमेटिक्स यहाँ पर आएगा, जिन लोगों को समझ में आए बहुत अच्छे समझिए, जिनको नहीं समझ में आए आनंद लीजिए, कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान अंत में यही बोलने वाले हैं कि ये ब्रह्मा जीवी की भी मृत्यु होती है, इतनी लंबी आयु होने का भी क्या फायदा है। कलयुग होता है 4,32,000 वर्ष का। अगर कलयुग को आप के मान लें, है ना, मैथमेटिक्स में ऐसा करते हैं, लेट दिस बी एक्स, तो 4,32,000 वर्ष को अगर आप के मान लें तो इससे दुगनी अवधि होती है द्वापर की, 8,64,000 वर्ष। इससे 3 गुनी अवधि होती है त्रेता युग की, और कलयुग से 4 गुनी अवधि होती है सत्ययुग की। इन चारों को अगर जोड़ा जाए, कलयुग का, द्वापर युग का, त्रेता युग का, सतयुग का, ये सारे वर्षों को जोड़ा जाए तो इन सारे वर्षों का टोटल आता है 43,20,000 वर्ष, 43,20,000 ईयर्स, सोलर ईयर्स। ये कैलकुलेशन आता है 4 युगों को मिलाने से। अब ऐसे 1,000 बार 4 युग निकलेंगे तब ब्रह्मा का एक दिन बनेगा। 1,000 बार जब 4 युग निकलेंगे तब ब्रह्मा का एक दिन मिलेगा। उसमें कितने, एक दिन ब्रह्मा के में कितने सारे वर्ष होते हैं? 4.32 अरब सोलर ईयर्स, 4.32 अरब वर्ष का एक दिन होता है। इतनी बड़ी एक रात भी होती है। और ऐसे दिन रात मिलकर के एक महीना, और फिर एक साल, और ऐसे 100 साल तक ब्रह्मा जी जीते हैं। तो कितनी आयु हुई ब्रह्मा जी की टोटल? 311 खरब साल मानवों के हिसाब से ये ब्रह्मा जी की आयु है। काश हमको इतनी लंबी आयु मिलती, लेकिन ब्रह्मा जी की आयु इतनी लंबी होती है। तो अगर देखें तो 4 युग मिलकर के एक दिव्य युग, ऐसे 1,000 युग मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, और ऐसे दिनों के जब महीने और साल, और ऐसे 100 साल तक ब्रह्मा जी जीते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं क्या फायदा, ब्रह्मा जी 100 साल बाद फिर शरीर छोड़ना ही पड़ता है। ऐसे असंख्य असंख्य ब्रह्मा अपना शरीर छोड़ते हैं, नए ब्रह्मा की नियुक्ति होती है, और ब्रह्मा को भी ये भौतिक संसार में दुखालयम तो है ही, अशाश्वतम, अशाश्वतम मतलब जो परमानेंट नहीं है। तो इसीलिए क्या तुम ऐसे भौतिक संसार में रहना चाहते हो जो कि स्थायी नहीं है? ब्रह्मा का जीवन देखो कितना कठिन है। ब्रह्मा जी जब रात में सोते हैं तो सृष्टि में प्रलय आती है। जो कुछ सृष्टि वो करते हैं, पूरी की पूरी सृष्टि प्रलय पूर्ण हो जाती है। सुबह उठते हैं सब कुछ पानी में, दोबारा से सृष्टि करते हैं, फिर रात में सोते हैं, सुबह फिर से सब पानी में। आप कल्पना करो, आपने घर बनाया, दुकान बनाई, सब कुछ कराया, आप रात में सोए, सुबह उठा, सब कुछ मिट गया, फिर दोबारा से आप बना रहे हो। तो एक तरह से रेत का किला जैसे बच्चे समुद्र तट पर बनाते हैं,
और एक समुद्र की लहर आकर के सब साफ कर देती है, ऐसा ब्रह्मा जी को पर डे, हर दिन सहन करना पड़ता है। कितना कष्टपूर्ण जीवन है ब्रह्मा जी का। और ऐसे करके ब्रह्मा जी अपना शरीर त्यागते हैं। तो कहने का अभिप्राय, ये उदेड़ बुन में अगर ब्रह्मा जी भी लगे हैं, उदेड़ बुन समझते हो आप? अभी ठंडी का समय है, स्वेटर बुनती है ना माताएं, उदेड़ बुन। उनको बुना, फिर गलत हो गया, फिर उदेड़ना पड़ता है, फिर बुनती है, फिर गलत हो जाता है, फिर दोबारा से उदेड़ना पड़ता है। तो ये उदेड़ बुन में हम लगे हुए हैं बार बार, और उतने में हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ये भौतिक संसार इतना कष्टप्रद है। इसीलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन, ये भौतिक संसार में तुम सुखी नहीं हो सकते। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये बार बार नष्ट होगा, बार बार इसमें प्रलय आएगी, बार बार तुम्हारी मृत्यु होगी। अब कोई बोल सकता है, अरे बस करो भैया, इतनी नेगेटिविटी क्यों गीता में बताई गई है? अच्छी अच्छी बातें सिखाना चाहिए ना भगवान को, ऐसी नकारात्मक बात क्यों करते हैं? हमने तो सुना है, अगर ग्लास आधा भरा हो तो उसको आधा भरा बोलो, आधा खाली मत बोलो। तो कुछ तो संसार में अच्छा होगा ना। भगवान क्यों ऐसी नकारात्मक बात करते हैं? अब मान लो 3 ग्लास हैं आपके पास, एक पूरा भरा है, आप उसको बोलोगे भरा है। एक आधा भरा है, तो ठीक है, आप उसको बोलोगे आधा भरा है आधा खाली है। लेकिन जो पूरा खाली है उसको क्या बोलोगे? उसको तो खाली आपको बोलना ही पड़ेगा ना। तो कभी कभी सत्य बोलना कड़वा लग सकता है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये भौतिक संसार दुख का आलय है। अगर खाली ग्लास पसंद नहीं है, भरा ग्लास पसंद है, तो आध्यात्मिक जगत की बात करो। इसलिए 20 नंबर श्लोक से भगवान आध्यात्मिक जगत का वर्णन करते हैं। मैं पहले भी आपको बता रहा था, अपना प्रोडक्ट बेचना है तो दूसरे प्रोडक्ट से कंपैरिजन करना जरूरी है। तो भगवान ने भौतिक संसार की समस्याएं बताई, और अब भगवान आध्यात्मिक जगत का वर्णन कर रहे हैं। भगवान आध्यात्मिक जगत का वर्णन करते हुए यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे मेरा आध्यात्मिक जगत शाश्वत है। मेरा आध्यात्मिक जगत कभी विनष्ट नहीं होता, वो तो अक्षर है, अव्यक्त है। और ऐसे धाम में मैं तुमको ले जाऊंगा अगर तुम मेरी भक्ति करोगे। वो सनातन है, सनातन के साथ अविनाशी है, कभी उसका विनाश नहीं होता। परमाम गतिम, उससे बड़ी और कोई गति नहीं है। तद धाम परमम ममा, इसलिए मेरे धाम में जाने की तैयारी करो अर्जुन, ना कि भौतिक संसार में। और मेरे धाम में तुम कैसे प्रवेश कर पाओगे? पुरुषा सा परा पार्थ भक्त्या लभ्यस्तवन्नया, केवल भक्ति के माध्यम से तुम मेरे धाम में प्रवेश कर सकते हो। तो ये बात हुई अटेनिंग द सुप्रीम। अब भगवान अंतिम चरण में, इस अध्याय के अंतिम चरण में, अंतिम 7-8 श्लोकों में भगवान कंपैरिजन कर रहे हैं कि कैसे भक्त और योगी के बीच में अंतर होता है। एक छोटा कंपैरिजन तो हमने देखा ही, कैसे भगवान 7 चक्रों का वर्णन करते करते भगवान बोलते नहीं नहीं अर्जुन, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो सुलभ रूप से भक्ति करके मेरे तक आ जाओ। लेकिन फिर भी किसी के मन में संशय हो कि नहीं नहीं हम तो योग करेंगे साहब, हम तो अपने कर्म करेंगे, तो क्या भगवान नहीं मिलेंगे? भगवान 8वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में इसको बड़ा स्पष्टीकरण कर रहे हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि ये भक्ति तो बड़े भावुक लोगों का काम है साहब, हम तो ज्ञानी हैं, हम तो योगी हैं, हम तो चक्र जागृत कर लेंगे, हम तो अपने ज्ञान के माध्यम से अपनी मुक्ति कर लेंगे, उनको ये 8वां अध्याय पढ़वाना चाहिए कि भगवान स्वयं किस प्रकार योगियों को और भक्तों को कंपेयर कर रहे हैं। आइए हम थोड़ा सा देखते हैं। जो योगी होते हैं, योगी अगर अपनी मुक्ति कराना चाहते हैं तो उनको ज्ञान के मार्ग के माध्यम से जाना होता है। और जो कर्मी होते हैं, कर्मी अर्थात जो लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे होते हैं, वो अंधकार के मार्ग से जाते हैं। प्रकाश मतलब ज्ञान का मार्ग, अंधकार मतलब अविद्या का मार्ग। कर्मी लोग कितने ही यज्ञ कर लें, कितने ही अच्छे से अपने कर्म करें, सबसे ऊंची गति उनको क्या मिलती है? स्वर्ग। स्वर्ग से ऊपर जाने का अधिकार कर्मी लोगों का नहीं है। इसलिए लोग सामान्यतः कोई मर जाता है तो उसके नाम क्या क्या लिखते हैं? स्वर्गवासी। पता है कभी भक्ति इन्होंने की नहीं है, इन्होंने कर्म ही करे हैं। अब वो नरक गया स्वर्ग गया वो तो उसने व्हाट्सएप करके कहीं बताया नहीं, लेकिन लोग लिख देते हैं कम से कम सबसे ऊपर कहाँ गया होगा? स्वर्ग गया होगा। तो स्वर्गवासी। इससे ऊपर जो ज्ञानी और योगी हैं, जो भगवान के निराकार रूप पे ध्यान करते हैं, उनकी सर्वोच्च गति होती है ब्रह्म ज्योति।
जो कि भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश मात्र है। वो भगवान की सेवा में नहीं जाते हैं, वो केवल भगवान के प्रकाश में ही जा करके लौट करके आ जाते हैं। अब ऐसे योगियों को भगवान के प्रकाश तक पहुंचने के लिए भी, केवल भगवान की ब्रह्म ज्योति तक पहुंचने के लिए कितने अगड़म तिगड़म करने पड़ते हैं, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। आप सोचिए, भगवान की संगत ही नहीं मिलने वाली उनको। मतलब आप राष्ट्रपति भवन के बाहर से घूम के आओगे, बस राष्ट्रपति से नहीं मिलोगे। केवल भगवान की ब्रह्म ज्योति तक पहुंचने के लिए सबसे पहला योगी का देह त्याग होना चाहिए, दिन के समय, रात के समय नहीं। दूसरा, दिन में भी कई चौगड़ियां होती हैं जो पवित्र मानी गई हैं, और कई ऐसे मुहूर्त होते हैं जो अपवित्र माने गए हैं। तो केवल पवित्र चौगड़िया में जो अपना शरीर छोड़ेगा वही ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करेगा, दिन के समय में भी। अच्छा, सारे दिन नहीं, केवल महीने के 15 दिन शुक्ल पक्ष के, उन्हीं दिनों में अगर शरीर छोड़ेगा तो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करेगा। और तो और पूरे साल में भी नहीं, केवल 6 महीने जब सूर्य उत्तरायण में होता है, उन्हीं 6 महीने में शरीर छोड़ेगा तो ही भगवान को प्राप्त करेगा। अब थोड़ा ध्यान से समझना, साल में से 6 महीने दक्षिणायन के पहले ही कट हो गए, तो केवल 6 महीने उत्तरायण के। अब उन उत्तरायण के 6 महीने में से केवल शुक्ल पक्ष के 15-15 दिन, मतलब 6 महीने में से भी कितनी अवधि बच गई? केवल 3 महीने की लगभग। उन 3 महीने में भी केवल दिन दिन का समय, रात का समय नहीं, तो उनसे घट के कितना बच गया? 1.5 महीने का टाइम। और उस 1.5 महीने में भी केवल और केवल शुभ मुहूर्त में, शुभ चौगड़िया में, जो चौगड़िया देखना जानते हैं उनको पता है लगभग दिन में आधे मुहूर्त सकारात्मक होते हैं और आधे नकारात्मक, तो वो भी आधे हो गए। तो 1.5 महीने में से और आधा टाइम हटा दो, तो कुल मिला करके कितना टाइम बचा उनके पास? मुश्किल से पौन महीना, आधा पौन महीने का समय। मतलब पूरे साल में से हम अगर समय की गणना के अनुसार निकालें तो 15-20 दिन के बराबर ही समय ऐसा है जहां पर अगर योगी अपना शरीर छोड़े, और वो भी सही मानसिकता में छोड़े, कहाँ जा पाएगा? राष्ट्रपति भवन के सामने ही जा पाएगा। मतलब केवल ब्रह्म ज्योति के पास ही जा पाएगा, भगवान से तो वो फिर भी नहीं मिल पाएगा। ये हुई योग की पराकाष्ठा। कितना अच्छा मार्ग है। मंजू माता जी अनम्यूट करके पढ़िए। श्रुति माता जी पढ़िए। अगर कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपर्युक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना होता है। तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति मतलब भगवान के प्रकाश तक पहुंचने के लिए ये सारे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो योगी को करने पड़ेंगे। अच्छा, दोनों बातें हैं। यदि मुहूर्त अच्छा है, शुक्ल पक्ष में है, उत्तरायण है, सारी बातें सही है, लेकिन योगी का ध्यान कहीं और चला गया तो फिर यम यम वापी स्मरण भावम, फिर उसको दूसरा शरीर मिल जाएगा। और अगर सब कुछ सही है, चेतना भी सही है, एकाग्रता भी है, लेकिन मुहूर्त सही नहीं निकला, दक्षिणायन में मृत्यु हो गई, शुक्ल पक्ष की जगह कृष्ण पक्ष में मृत्यु हो गई, तो फिर बंटा ढार, फिर वो अगले शरीर में चला जाएगा। ये रिस्क है योगी के साथ। अगर रात्रि में, कृष्ण पक्ष में, दक्षिणायन में, इन सब में अगर उसकी मृत्यु हो गई तो फिर वो स्वर्ग तक ही जाएगा और फिर पुनः वो भौतिक शरीर में आ जाएगा। उसको स्वर्ग मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, ब्रह्म ज्योति नहीं मिलेगी, भगवान की ज्योति तक भी वो नहीं पहुंच पाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वैष्णवी माता जी पढ़िए। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। बहुत ही पटु योगी होगा, जैसे भीष्म पितामह थे, बिल्कुल उत्तरायण का वेट किए, भगवान का वेट किए, भगवान सामने आए तब उनने शरीर छोड़ा। अगर इतना बस हमारा कहाँ है, कहाँ हम लोग अपने शरीर अपने हिसाब से छोड़ पाते हैं, तो फिर ये हम बिना मुहूर्त के शरीर छूटेगा तो बंटाढार होना निश्चित है। इसीलिए भगवान बोलते हैं, ये अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं। कौन से दो मार्ग? एक कर्मियों का मार्ग जो स्वर्ग तक ले जाता है, और एक योगियों और ज्ञानियों का मार्ग जो ब्रह्म ज्योति तक ले जाता है।
ये दोनों मार्गों को जानता है, लेकिन वे इससे मोहग्रस्त नहीं होते। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। अब भाई किसी के पापा का कॉलेज हो, अब उस कॉलेज में दो तरह से एडमिशन होता है, एक एंट्रेंस एग्जाम से एडमिशन होता है, एक डोनेशन दे के एडमिशन होता है। उसको क्या करना, उसके तो पापा का कॉलेज है, उसके पापा वैसे ही उसको कॉलेज में एडमिशन देने वाले हैं, उसको थोड़ी फर्क पड़ता है। तो ना कर्मियों के मार्ग से कोई लेना देना भक्तों का, ना ज्ञानियों के मार्ग से कोई लेना देना। भगवान स्पष्ट अर्जुन को बोले, अर्जुन बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, तुमको तो कैलेंडर देखना भी नहीं, तुमको चौघड़िया भी देखना नहीं, केवल मेरी भक्ति करो, मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूं। अब इससे स्पष्ट भगवान और क्या बोलेंगे भगवत गीता में। अगर ये भी पढ़ के किसी को विश्वास ना हो कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, तो वो तो उल्लू जैसा है कि वो देखना ही नहीं चाहता सूरज को, तो फिर कोई क्या करे। भगवान अर्जुन को स्पष्ट बोल रहे हैं, अर्जुन इसलिए मेरी भक्ति में संलग्न हो जाओ। नेति स्थिति पार्थ जानन योगी मुह्यंति कश्चना तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुना। तस्मात् मतलब इसीलिए, इतना सब सुन लिया अर्जुन, इसीलिए अब क्या करना है, सर्वेषु कालेषु हमेशा हमेशा के लिए योग युक्तो मुझसे युक्त हो जाओ, मेरी भक्ति करो। इसलिए अर्जुन हमेशा हमेशा के लिए मेरी भक्ति में एकमात्र संलग्न हो जाओगे, तो इन सब वस्तुओं से मुक्त हो जाओगे। और ऐसा भक्त आनंद में नाचते गाते भगवान के धाम में चले जाओ, कोई चिंता नहीं, तो कोई मुहूर्त नहीं देखना, उसको कोई कठिनाई नहीं, केवल भगवान का संकीर्तन करके, ध्यान करके, भजन करके भगवान के धाम में चला जाए। इसलिए ये मार्ग सुलभ भी है, आनंदमय भी है। अब कोई बोल सकता है कि अच्छा तो फिर भक्त लोग क्या मूर्ख रह जाते हैं? नहीं, भगवान अंतिम श्लोक में बोल रहे हैं, वेदेशु जो रिजल्ट सारे वेदों को पढ़ने से मिलता है, यानी ब्रह्मचर्य व्रत अगर कोई निष्ठा से प्राप्त करेगा, सारे वेदों का पाठ करेगा, वो फल भक्ति से मिल जाएगा। यज्ञेशु ग्रस्त जीवन कोई अच्छे से पालन करेगा, सारे यज्ञों का पालन करेगा, वो भी भक्ति से मिल जाएगा। तपस्सु जो वानप्रस्थ और सन्यासी तपस्या करते हैं, वो तपस्या का फल भी भक्ति से मिल जाएगा। दानेशु दान इत्यादि जो क्षत्रिय वैश्य इत्यादि करते हैं, ब्राह्मण इत्यादि करते हैं, वो सारा भी फल भक्त को मिल जाएगा। पुण्य फलम प्रतिष्ठम, जितने पुण्य आप सोच सकते हो ऊपर से नीचे तक, वो सब भी भगवान के भक्तों को मिल जाएगा। अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा, इससे ऊपर भी कुछ है तो मैं अपने भक्तों को दे देता हूं। योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम, इसलिए एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति में संयुक्त होकर के व्यक्ति पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये कुछ ऐसा हुआ कि बेटा कॉलेज में ना तुझे एडमिशन एग्जाम देने की जरूरत, ना डोनेशन देने की जरूरत, और जो सीट बड़े से बड़े टॉपर को नहीं मिलेगी, वो सीट तो मैं तेरे को दे ही दूंगा, क्योंकि तू मेरा बेटा है। ये भगवान का आश्वासन अपने भक्तों के लिए है। तो इस प्रकार से भगवान 8वें अध्याय में अपने धाम को कैसे प्राप्त करना है भक्ति के माध्यम से, उसको समझाते हैं। सबसे पहले अर्जुन के डाउट्स क्लियर करते हैं कि कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, आदि दैव, आदि भौतिक, आदि यज्ञ क्या है। उसके बाद प्रयाण काले, कैसे अंतिम समय में हमारी जो चेतना होती है उसके अनुसार हमें अगला जीवन मिलता है, ये भगवान ने बताया। फिर भगवान ने भगवत प्राप्ति के दो मार्ग बताए, या तो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाओ और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करते रहो योगियों की तरह, नहीं सफल हुए तो फिर स्वर्गलोक तक गिर जाना, और फिर दोबारा से भूलोक में जो योनि मिलेगी उसको स्वीकार करना। अन्यथा अंतिम में भगवान बोल रहे हैं, मेरी भक्ति करके, अनन्य भक्ति करके, सारे वेदों की तपस्या, सारे यज्ञ इत्यादि के फल को एक शॉट में प्राप्त कर लो भक्ति के माध्यम से, और मुझ तक पहुंच जाओ। तो जैसे मान लो बुर्ज खलीफा पे आप जा रहे हो, बुर्ज खलीफा पे चढ़ने के दो रास्ते हैं, या तो सीढ़ियों से चढ़ो और सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते व्यक्ति की जान ही चली जाएगी, चढ़ तो क्या ही पाएगा, और या फिर एलिवेटर पकड़ो, लिफ्ट में बैठ करके तुरंत टॉप मोस्ट माले पे चले जाओ। तो भगवान सिंपल शॉर्ट बोल रहे हैं शुद्ध भक्ति का क्या अनुसरण होना चाहिए, और इसी को 9वें अध्याय में भगवान और विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार उनकी भक्ति का महत्व है, क्यों उनकी भक्ति करनी चाहिए, कैसे उनकी भक्ति करनी चाहिए। ये सारी बातें भगवान अगले अध्याय में बताने वाले हैं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स के प्रश्न अनिकेत प्रभु आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो,
सिलेक्ट करके। यहाँ पर अनम्यूट करने की व्यवस्था है। ओके, दीपा शर्मा जी अनम्यूट कर सकती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरे 2-3 डाउट हैं, शॉर्ट शॉर्ट में पूछ रही हूँ। पहला तो ये है प्रभु जी, प्रश्न कि जैसे आधा नियम पालना और आधा नहीं पालना, उसको लेके है। जैसे कुछ समय ऐसा कहा गया है, आज्ञा है कि स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, परंतु कुछ हम लोग ऐसा बिलीव करें कि नहीं, उतना फॉलो नहीं करना चाहिए, हम सब अध्ययन भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, नहीं, ऐसा परंतु नहीं है, ऐसा नहीं है। दो विधियां होती हैं, एक होती है भागवत विधि, एक होती है पंचरात्र विधि। जो लोग ये शास्त्र जानते हैं उनको इसका ज्ञान है। पंचरात्र विधि अर्थात मंदिर में जाना, मंदिर में प्रदक्षिणा करना, भगवान के विग्रहों को स्पर्श करना, उनकी विग्रहों की पूजा करना, ये सब पंचरात्र विधि होती है। ये अशुद्ध अवस्था में नहीं होती, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो। महिलाएं जब महीने में अशुद्ध होती हैं वो ये सब काम नहीं कर सकती। पुरुष भी अगर अशुद्ध हो, शमशान से आए हो, या फिर उनका कोई कट गया हो, कहीं से खून निकल रहा हो, वो भी ये काम को नहीं कर सकते। लेकिन भागवत विधि होती है श्रवण कीर्तन, भगवान का नाम लेना, नाम जप करना, या शास्त्रों की कथा को श्रवण करना। ये कोई भी परिस्थिति में किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग चाहे कोई भी अपवित्र दिन भी हो मास के, तब भी श्रवण कीर्तन को नहीं छोड़ते। विग्रह पूजा करना प्रतिबंधित है, ना कि श्रवण और कीर्तन। प्रभु जी, क्योंकि शौच के बाद कुछ कुछ चीजें मना की हुई है ना, जैसे परंतु जैसे कि हम भगवान जी को भोग नहीं लगा सकते, हम किचन में नहीं एंट्री कर सकते। वो पंचरात्र विधि है। आपको जी नहा कर ही भोग बनाना है, नहा कर ही भगवान को भोग लगाना है। लेकिन नाम जप, इसके लिए कोई नियम नहीं है। ये इन सबसे ऊपर है, ये आत्मा का धर्म है। जी ठीक प्रभु है। जी, और दूसरा प्रश्न था मेरा कि जैसे कल आपने एक वीडियो दिखाए थे, वो बियर का, और लॉयन उसके पीछे पड़ा हुआ था। आखिर में उसने जब आवाज लगाया तो उसकी माँ आई थी उसको सेव करने के लिए। तो प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि भगवान तो किसी न किसी रूप में ही आते हैं। भगवान तो यानी कोई कंडीशन है कि निश्चय रूप से भगवान ही हमारे पास है, परंतु वो आए थे एक माँ के रूप में। तो मेरे यह प्रश्न था कि माता पिता भी तो भगवान का रूप है ना, हमको उनकी अवहेलना तो करनी नहीं चाहिए, उनकी सेवा तो परम धर्म है हमारा। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माता पिता की सम्मान होना चाहिए, माता पिता की अवहेलना आज्ञा की नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई बार कैसा होता है, मान लो कोई बच्चा है, वो बच्चा पढ़ाई करने जाना चाहता है, वो बच्चा कुछ नाम सार्थक करना चाहता है माता पिता के लिए ही। लेकिन माता बोल रही नहीं नहीं बेटा, तू तो मेरे पास ही रहे, भले ही तू मत पढ़े, तू तो कुछ मत करे जीवन में, हम तुझे जीवन भर खिला देंगे, तू तो मुझे छोड़ के मत जा बस। तो बच्चा क्या करता है, मम्मी को समझाता है, देखो मम्मी मैं आपके लिए ही तो कर रहा हूँ। आप अगर जीवन भर खुश रहना चाहती हो, मैं एक अच्छा व्यक्ति बनूंगा, माला दो पागल। आपको ही संतुष्टि दूंगा, आपकी ही तो मैं सेवा करूंगा। इसीलिए बच्चा माता पिता को समझा के फिर पढ़ाई करता है। उसी प्रकार कई बार माता पिता ऐसा बोल सकते हैं, अरे भक्ति छोड़ दो, तो उस समय ये नहीं करना है, अरे माता पिता भी तो भगवान के रूप है, भक्ति छोड़ दो। उस समय उनको समझाना चाहिए कि देखो शास्त्रों में बताया है, मैं भक्ति करूंगा तो आपको भी लाभ मिलेगा, हमारे परिवार को पूरे को लाभ मिलेगा, इसलिए मुझे भक्ति करने दो। तो उस तरह सा सम्मान सम्मान के साथ उनको समझाना चाहिए। ठीक है। जी प्रभु जी। जी, और दूसरा जड़ भरत का एक उदाहरण बहुत फेमस है। सॉरी प्रभु जी, एक और क्वेश्चन छोटा सा, कि जैसे जड़ भरत की चेतना लास्ट टाइम में एक हिरण में फंसी हुई रह गई थी, इसलिए उनको दूसरा जन्म हिरण का मिला था। परंतु मेरा प्रश्न है ये प्रभु जी, कि जैसे हम भी सेवा करते हैं बहुत सारे जीवों की, जितने भी हैं हमारी सेवा में यानी ज्यादा आसक्ति है, तो प्रभु जी उस चीज का तो कुछ भी यानी वो नहीं पड़ता, असर नहीं पड़ता ना प्रभु जी। हम भगवान जी का नाम तो ले रहे हैं, परंतु ये तो नहीं कि हम जितनी सेवा करें उनमें आसक्ति तो नहीं है। देखिए, ये तो मृत्यु के समय ही पता पड़ेगा। मृत्यु के समय कौन सी आसक्ति है वो सामने निकल के आएगी। इसलिए सेवा कीजिए, मदद कीजिए, आसक्ति भगवान से होनी चाहिए। ये अभी बोलना बड़ा मुश्किल है। अभी हम ये कैसे विचार कर सकते हैं कि हमारी आसक्ति नहीं है। हमारी आसक्ति भगवान से होनी चाहिए। सेवा सबकी कीजिए, मदद सबकी कीजिए, लेकिन भगवान को केंद्र में रखते हुए। अगर वो बात है तो फिर बंधन नहीं होगा, नहीं तो फिर हमारी भी वही गति होगी जो भरत महाराज की हुई। जैसे वो हिरण से आ सकते थे, हम हो सकते हैं कोई और वस्तु से आ सकते हो। हाँ जी प्रभु जी, नहीं तो दान पुण्य और सब कार्य ही खत्म कर देंगे, लोग सेवा नहीं करेंगे, दान पुण्य ही नहीं करेंगे, कि हमने फंसना नहीं, हम तो सिर्फ भगवान जी का नाम ले रहे हैं। आप ये 8वें अध्याय को दोबारा से सुनना रिकॉर्डिंग को, उसमें गोविंद हमने अभी समझा रहे गोविंद हैं। उसमें राधे।
अभी हम चर्चा कर रहे थे, भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? माम अनुस्मर युद्ध चा, मुझे स्मरण करते करते कर्म करो। ये भगवत गीता में भगवान कम से कम अभी 25 से 30 बार रिपीट कर चुके हैं। तो हमको थोड़ा ध्यान से श्रवण करना है, ध्यान से पठन करना है। कोई कार्य रोकने के लिए नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर, लेकिन जो आप कार्य कर रहे हो वो भगवान का चिंतन करते हुए मार्गदर्शन में, गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करना होता है। तब फिर बंधन का कारण नहीं है, नहीं तो फिर हम बंधन में फंस जाएंगे। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। यहाँ पर राधिका जी प्रश्न पूछ रही हैं, प्रभु जी अगर एंड समय पर भगवान का स्मरण ना हो, लेकिन हमने पूरी जिंदगी भक्ति करी है, तो तब भी हमें भगवान की प्राप्ति होगी? हाँ, अगर पूरा जीवन गंभीरता से कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है, तो अंत समय में भगवान बोलते हैं कि मैं उसको अपना स्मरण दे करके, अपनी स्मृति दे करके अपने धाम में लेकर के आता हूँ। ये भगवान स्वयं बड़ा पुराण में बताते हैं। तो उसकी चिंता भक्तों को नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ भक्तों को को होस्ट बना रहा हूँ, कोई अगर गलती से अनम्यूट हो जाए तो आप लोग म्यूट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय पाटिल इंदौर। कोई कहता है ब्रह्म ज्योति ही भगवान है, जैसे ब्रह्म कुमारीज में कहा जाता है, क्या ये सही है या गलत? सही है, लेकिन आधा सही है, पूरा सही नहीं है। जैसे सूर्य है, सूर्य का जब प्रकाश हमारे कक्ष में आता है तो हम बोलते हैं सूर्य आ गया, लेकिन सूर्य नहीं आया, सूर्य का प्रकाश आया। सूर्य के प्रकाश को हम कई बार सूर्य बोल देते हैं, लेकिन सूर्य अलग है। सूर्य अनंत अनंत प्रकाश निकाल रहा है और वो प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। उसी तरह भगवान अपनी ब्रह्म ज्योति के माध्यम से सारी सृष्टि चला रहे हैं। तो कई बार ऐसा समझना कि ब्रह्म ज्योति भगवान है, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन आधा सच है। पूरा सच क्या है? भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, जिनके शरीर से ये ब्रह्म ज्योति प्रकाश निकलता है, जिसको हम निराकार ब्रह्म बोलते हैं। पूजा सिंह जी अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अगर हम माला करते हैं तो 108 कंप्लीट होने से पहले अगर हमें बीच में रुकना पड़ गया किसी वजह से, तो क्या हमें फिर से स्टार्टिंग से शुरू करना होगा या फिर हम वहीं से वापस शुरू कर सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छा तो है कि स्टार्टिंग से किया जाए, लेकिन अगर घर में छोटे बच्चे हैं या कोई बूढ़े माता पिता हैं जिनको बार बार अटेंड करना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, तो फिर आप वहीं से जब शुरू कर सकती हैं। एक क्लिप ले लीजिए, उस क्लिप को लगा करके वहीं से आप आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। ये आइडियल नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको बहुत बार ही जाना पड़े, छोटे बच्चे ही हैं या कोई ऐसी समस्याएं हैं जहाँ बार बार जब छोड़ के जाना भागना पड़ता है, तो फिर वो लोग ऐसा कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास सुविधा है वो लोग अपना एक माला पूरी करके फिर अन्यत्र काम करें। ओम कुमारी चौहान अनम्यूट कर सकते हैं। सोनल सावंत। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, बताइए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब काम करते करते कुछ भागवत की कथा वगैरह सुनते रहते हैं और एक साथ एक जगह बैठ के माला नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऑफिस वर्क वगैरह रहता है, तो क्या ये सही है या नहीं? शुरुआत के लिए सही है। अंधा मामा से काना मामा अच्छा है, कम से कम शुरुआत तो की, तो कर सकते हैं। लेकिन धीरे 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 हमको सुबह जल्दी उठ करके अपना नाम जप करने का अभ्यास रखना चाहिए। अगर हम सुबह उठेंगे जब पूरी दुनिया सो रही हो, ना तो किसी का फोन कॉल आएगा, ना बच्चे परेशान करेंगे, ना बूढ़े माता पिता परेशान करेंगे, कोई परेशान नहीं करेगा। इसलिए सामान्यतः इस्कॉन में भक्त लोग 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते हैं और अपना नाम जप करते हैं, जिससे दुनिया उठने के पहले उनका नाम जप बहुत गंभीरता से हो जाए। धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए, लेकिन शुरुआत में अगर नहीं हो पा रहा है तो कम से कम जैसा आप कर रहे हो वहां से शुरुआत हो जाए और फिर धीरे धीरे आप उसको और गंभीर कर सकते हैं। एक सोनल बात साहब। और, एक क्वेश्चन और था प्रभु जी कि जैसे हम भगवान का खाना बनाते हैं, वो ही भोजन हम भगवान को रखते हैं, तो कई बार जैसे कि अब हम किसी कारण से हम बिना नहाए भी बना ले, तो क्या वो भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, भगवान हमारे माता पिता हैं,
जो भी हम अच्छे भाव से उन्हें अर्पित करेंगे भगवान स्वीकार करेंगे। लेकिन ये शुद्धता रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नहाने में 5 मिनट लगते हैं, अगर तुरंत सुबह उठ करके नहा लिया जाए और शुद्धता से भोजन बनाया जाए, तो वो सतोगुण में बनाया हुआ भोग आपके पूरे परिवार की चेतना को शुद्ध करेगा। ये गुणों का बड़ा प्रभाव होता है, आगे हम आगे के अध्यायों में देखेंगे। तो जल्दी उठ करके जल्दी नहाने का अभ्यास, ये हमारी वैदिक सभ्यता है। तो ये बिना नहा करके बनाना, भगवान को भोग लगाना, ये सब अच्छे अच्छे गुण नहीं है। गृहस्थ लोगों को वैसे 2 बार नहाना चाहिए। तो कभी अगर मन में ये आकांक्षा हो ना कि अरे मैं फिर अच्छे से कैसे नहा पाऊंगी, सिर धोऊंगी, फिर वो उससे बाल सूखने में टाइम लगेगा, फिर तैयार होने में टाइम लगेगा, ये सब मैं समझता हूँ, मैं भी गृहस्थ हूँ इसलिए सब समझता हूँ। इसलिए आप जल्दी जाइए, 5 मिनट में पहले सुबह नहा लीजिए और अपना काम कर लीजिए। उसके बाद दिन में जब टाइम मिलता है 2 घंटे नहाइए, कोई नहीं रोक रहा आप। लेकिन सुबह जल्दी उठ करके नहाने का अभ्यास, ये हमारी वैदिक संस्कृति में बड़ा आवश्यक है। ठीक है, नीता विश्वकर्मा जी अनम्यूट कर सकती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। आ, अब मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी, आपने बताया कि जो महिलाएं 4 दिन जब भगवान को छू नहीं सकती हैं, सिर्फ श्रवण और कीर्तन कर सकते हैं, तो यस। मैं कहती हूँ कि भगवत गीता भी एक परम पवित्र ग्रंथ है, हाँ तो क्या इसे छू सकते हैं आप पवित्र दिनों में? हाँ, आप ग्रंथ श्रवण कीर्तन में, वो श्रवण में ही आता है। पठन जी शास्त्र पढ़ना भी श्रवण में आता है। तो आप पुस्तक जी। को पढ़ सकते हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है। इसमें कोई पाप दोष तो नहीं लगता ना प्रभु जी? नहीं, नहीं पढ़ने से पाप लगता है। जो भगवद जी गीता जी। नहीं पढ़ते उनको पाप लगता है, रोज पढ़ने वालों को भगवान रक्षा करे। ठीक जी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रिया यादव जी अनम्यूट कर सकती हैं। कृष्णा प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं, तो इनमें कभी कभी आलस के कारण हम लेट उठ जाते हैं, तो इसमें भी क्या, मतलब हम कोशिश करते हैं कि बहुत जल्दी उठें हम और भगवान की सेवा करें, पर जैसे कि आंख भी खुलती है फिर भी हम सो जाते हैं, तो इसका कुछ हमें सॉल्यूशन पक्का वाला बताइए। अपने मम्मी पापा को बोलिए सुबह सुबह पानी की बोतल आपके ऊपर उड़ेल दे, जिससे आप टाइम पे उठ जाएं। इसका यही सॉल्यूशन है, और कोई ठीक है, सॉल्यूशन नहीं ठीक है प्रभु है। जी, थैंक यू जी। दुर्गेश साहू जी अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसा आपने बताया कि डेड बॉडी को जलाने के बाद आकर अपन अशुद्ध हो जाते हैं या जो भी, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब हिंदू परंपरा में ऐसा क्यों है कि कोई खत्म हो गया तो वो तो भगवान के धाम चला गया, उसकी आत्मा, तो की फिर क्या उसको जलाना। गारंटी है कि भगवान के धाम चला गया? 99.99% लोग भगवान क्या बोले, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये। केवल हजारों में से कोई एक विरला भगवान के पद पे चलता है, बाकी 999 तो बेईमानी है। 999 तो अपवित्र मार्ग पे ही चल रहे हैं। तो उनके मृत्यु में शामिल होकर के हम पे अपवित्र होते हैं, ये सूक्ष्म बात है। लेकिन स्थूल बात भी है। आज भी डेड बॉडी की जो प्रशिक्षण किए जाते हैं, अलग अलग रिसर्च की जाती है, डेड बॉडी से कई वायरस बैक्टीरिया ऐसे निकलते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसलिए हम लोग घर आकर के नहाते हैं, पवित्र होते हैं, क्योंकि उस अशुद्ध शरीर को हमने छुआ है। तो केवल वो धार्मिक बात नहीं है, वैज्ञानिक बात भी है। कौन सा वैज्ञानिक होगा जो अपने घर में डेड बॉडी को सजा करके रखेगा? नहीं। ग्लव्स पहनते हैं वैज्ञानिक, फिर बाद में सैनिटाइजेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि मृत शरीर से कई ऐसे हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए अपवित्र माना जाता है। और 2-3 दिन फिर हम लोग शुद्ध क्रिया करते हैं, जिससे जो कुछ इन्फेक्शन हो वो सब दूर चला जाए। उसके बाद फिर हम समाज में मिले जुले जो कुछ काम करें। तो ये सारे वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, केवल धार्मिक पद्धतियां नहीं। ठीक है। प्रभु जी, तो उस बीच में अगर जैसे कोई खत्म हो गया अपने घर में 13वीं तक के, जैसे अपने घर वाले या फिर अपने कुटुंब वाले, तो फिर के भगवान के विग्रह को क्या वैसे ही बैठे रहने दें? उनको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना जो। उनको उनको कोई दूसरे परिवार के जन या पड़ोसी या कोई मित्र उनकी सेवा कर सकते, वो लोग उनकी सेवा कर सकते हैं। और आप नाम जप कीजिए ना। नाम जप में कौन कौन मना कर रहे हैं? हम तो मृत शरीर को ले जाते हैं राम नाम सत्य बोल के। तो भगवान का नाम तो हर परिस्थिति में बोला जा सकता है। तो सारा परिवार एक साथ आए और भगवान का नाम ले। कलयुग का युग धर्म भगवान का नाम लेना ही है। ये अगर विग्रह प्रभु पूजा इत्यादि ये सब सेकेंडरी है। इतने ठीक है। साल से प्रभु जी, मगर मैं कान्हा जी की लड्डू गोपाल की सेवा करती आती हूँ, तो फिर उनको सुलाना खिलाना पिलाना, उनको मैं दोनों मान लो चार। आपको कोरोना हो जाए, मान लो आपको कोरोना हो जाए, कि बच्चे को आप अपने हाथ से खिलाओगी कि दूर रहोगी?
जी दूर रहेंगे। क्यों रहोगी? क्योंकि आपको पता है आपके इन्फेक्शन बच्चे के लिए सही नहीं। उसी तरह विग्रह पूजा का नियम है, अशुद्ध अवस्था में विग्रह पूजा नहीं की जाती। तो ये नियम को हमको पालना है, केवल भावना से नहीं। ये हमारी चेतना शास्त्र के अनुरूप चलना चाहिए। और मेन पूजा भगवान की कलयुग में है, भगवान का नाम लेना। तो भगवान का नाम यदि आप ले रहे हैं तो वो सारी सेवाएं हैं, भगवान उसमें सबसे ज्यादा प्रसन्न है। बाकी कुछ हो ना हो, भगवान का नाम चलते रहना चाहिए। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरि स्पर्श प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। यस। प्रभु जी, जो आपने बताया था कि ब्रह्म ज्योति है, जो योगी जन वहां जाते हैं, तो ब्रह्म ज्योति से भी योगी जन नीचे आ जाते हैं, गिर जाते हैं फिर से? 100% गिरते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में कोई सेवा नहीं है। तो भगवान के निराकार रूप में जब कोई योगी जन जाते हैं, वहां सेवा ना होने के कारण फिर भौतिक संसार में उनका पतन होता है। लेकिन एकमात्र जो भगवान के धाम में प्रवेश कर जाते हैं, वो लोग फिर भगवान के धाम से लौट करके नहीं आते। ये पृथक पृथक अंतर है। मुझे थोड़ा ऐसा भी सुना है कि ब्रह्म ज्योति में कुछ जाते हैं वो लीन हो जाते हैं, उसका क्या अर्थ है फिर? लीन का अर्थ है जैसे बहुत ज्यादा प्रकाश होना तो हम खुद को नहीं देख पाते, वो लीन होने का मतलब है। लीन होने का मतलब ये नहीं आत्मा उसमें घुल गई। हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, किसी प्रकार से मारा नहीं जा सकता। तो आत्मा कभी भी विनष्ट नहीं होती। आत्मा हमेशा अपनी इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व को बनाए रखती है। ब्रह्म ज्योति में केवल उसकी क्रियाएं स्थगित हो जाती हैं, लेकिन जब वो दोबारा से फिर भौतिक संसार में आता है, फिर से क्रियाशील हो जाता है। ठीक है। चैट बॉक्स से कुछ प्रश्न लेते हैं। मेरा प्रश्न है कि परिवार में रहकर सन्यास का पालन कैसे किया जाए? पूरी भगवत गीता में अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं, कैसे भगवान को उद्देश्य करके आप कर्म करो, ये कर्म सन्यास है। जो कुछ आप खाते हो, जो कुछ करते हो, जो कुछ आपके अनुष्ठान है, भगवान को अर्पित करके कीजिए, तो ये सन्यास के बराबर ही है। नवल विश्वकर्मा जी लिख रहे हैं, हरे कृष्णा, हाउ टू डील विथ माइंड व्हेन इट गेट्स टोटली कंफ्यूज्ड इवन आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल टास्क ऑफ द डे। माला उठाइए, हरि नाम का जप कीजिए। मन को त्राण करने के लिए मंत्र है, और ये सारे मंत्रों का सर्वश्रेष्ठ महामंत्र भगवान का नाम है। तो जब भी मन विचलित होता है, भगवान के नाम का आप जप कर सकते हो, या फिर भगवान के ग्रंथ जैसे कि प्रभुपाद की पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत का आप पाठ कर सकते हो मन को संतुलित करने के लिए। ओके, यहाँ पर प्रश्न आ रहा है महेंद्र जी, भगवान ने संसार की रचना क्यों कर रखी है? क्योंकि हम चाहते थे भगवान से विलग होकर के रहना, तो भगवान ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी कि ठीक है, रह करके देखो। मछली की इच्छा हुई कि मैं पानी से बाहर जाके देखूं, मछली पानी से बाहर निकली, तड़पने लगी, दोबारा से पानी में जाने के लिए तत्पर हो गई। तो ये हमारी स्थिति है, जैसी ये भौतिक जन संसार में होती है। अनु मिश्रा, मेरा क्वेश्चन है कि मेरी दो बेटियां हैं। मैंने लड्डू गोपाल को ही अपना पुत्र माना है। उन दिनों 3 विग्रह पूजा नहीं करती हूँ, पर मैं अपने हाथों से बना हुआ भोग लगाती हूँ। मेरा नहीं मानता तो क्या मुझे पाप लगेगा? इसका उत्तर हम दे चुके हैं, किस प्रकार से अशुद्ध अवस्था में विग्रह पूजा नहीं की जा सकती। ये हमको शास्त्र के अनुसार चलना होगा। लेकिन आप नाम जप कर सकते हो, भगवत गीता का श्रवण पाठ कर सकते हो। एक क्वेश्चन है, सैमसंग एसएम लिख रहे हैं, आत्मा तो अमर होती है, तो आत्मा को मोक्ष कैसे मिलता है? तो इसमें समस्या क्या है? अमर है इसीलिए तो उसको मोक्ष मिलता है, भगवान के पास जा करके सतत सेवा में संलग्न हो जाती है। मैं क्लास 12th में हूँ और मुझे 99% लाना है, तो क्या करें? पढ़ाई कीजिए। सैमसंग ये हो गया। उसके बाद दीपिका कंबोज, सोते सोते कुछ लोगों के प्राण निकल जाते हैं, तो नींद में किसी का चिंतन करना हमारे वश में नहीं होता, तो फिर क्या होता है? नहीं, हम सोते हैं तो भी हमारा मन हमेशा चिंतन करता रहता है, मन नहीं सोता, मन हमेशा चिंतन करता रहता है। तो जो भावना मन में सोते समय भी रहेगी, उसी के अनुसार अगली गति होती है। इसलिए जब जागृत अवस्था में भगवान का ध्यान करना चाहिए, जिससे मन में वही ध्यान चलता रहे, और अंतिम समय अगर मरते समय सोते हुए भी निकले तो भगवान का ही स्मरण हो। ओके, यहाँ से रुद्राक्षी माता जी अनम्यूट कर सकती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे 2 क्वेश्चन थे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी आपने बताया था कि 2 सिद्धियां और होती भगवान को पाने की, तो
तो उसमें से आपने कोई एग्जाम्पल दिया भीष्म पितामह कि उन्होंने सारे चीजें एकदम सही टाइम और अकॉर्डिंगली करी थी, तो भी तो उनको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, मतलब फिर भी तो वो भगवत धाम तो नहीं गए होंगे ना, क्योंकि उन्होंने अपने अकॉर्डिंग शरीर त्यागा था मतलब। नहीं, भीष्म पितामह भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, भगवान को देखते देखते उनके चिंतन करके उन्होंने शरीर त्यागा, इसलिए भगवत धाम गए। सामान्यतः योगी मुहूर्त वगैरह तो सब सेट कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि भक्ति नहीं करते इसलिए ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं। तो वो भीष्म पितामह का केस स्पेशल है, वो योगी भी हैं भक्त भी हैं, दोनों हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू। ओके, अनुराग व्यास अनम्यूट कर तो सकते जी हैं। मेरा ये प्रश्न था, जैसे मैं कॉलेज में हूँ तो मेरे कई सारे दोस्त हैं जो अध्यात्म से नहीं जुड़े, अध्यात्म मतलब 99%। तो प्रभु जी मैं अपने आप मतलब उनसे थोड़ा अलग हो जाता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे कहीं ना कहीं कुछ कमियां दिखने लग जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए प्रभु जी, मतलब फिर अब मुश्किल हो जाता है फिर तो। देखिए, आपकी जैसी संगति रहेगी वैसा ही आपका भविष्य होगा। तो अगर अच्छे दोस्त हैं जो आपकी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, उनकी आप हेल्प ले सकते हो, चाहे वो भक्त ना हो, लेकिन पढ़ाई संबंधित आप बात कर सकते हो। जैसे मानो कोई व्यक्ति आज कैब बुक करता है, कैब ड्राइवर के साथ कोई स्थान पे जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी संगति कर रहा है, वो उसकी मदद ले रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए। उसी तरह अगर कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपकी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, आप उनकी मदद लीजिए। इसी तरह कोई कंपनी में है, कोई कलीग्स उसकी मदद कर सकते हैं, उसकी मदद ली जा सकती है, लेकिन संगति नहीं लेना है। संगति लेने का अर्थ होता है उनके गुण लेना। अब वो गाली गलौज करते हैं, गलत आदतों में लगे हैं, तो वो आपको उनका संग नहीं लेना है। उसमें आपको अपने भक्ति के पथ पर, अपने चरित्रवान धर्म पथ पर अडिग रहना है। वो अंतर है। तो प्रभु जी जैसे जब साथ में बैठते हैं तो वो चीज सुनाई में भी देती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज तो गलत है ना प्रभु जी। तो उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। ऐसे 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 आप रहेंगे कि दूसरे लोग आपके सामने बोलने में संकोच भी करेंगे। देखो, जब लोगों को पता पड़ जाता है ना कि ये व्यक्ति पसंद नहीं करता आलतू फालतू बात, 2-4 दिन आपके सामने करेंगे, चिढ़ाएंगे, लेकिन फिर बाद में वो बात करना बंद कर दे। तो उस तरह अपना वी हैव टू हैव अवर ओन स्टैंडर्ड। जब अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे तो फिर वो समस्या नहीं आएगी। ठीक है। ओके प्रभु। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। कल हम लोग नवम अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय नवम अध्याय। तो आप सब लोग समय पे जुड़िएगा, अपनी भगवत गीता नोटबुक साथ में लेके आइएगा, और जिनके प्रश्न आज नहीं हो पाए नोट करके रखिए। हम लोग फिर स्पेशल सेशन करेंगे, तब भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।